सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज हम एंजल ब्रोकिंग और आईआईएफएल सिक्योरिटीज से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसमें हमको कम ब्रोकरेज लगता है, किसमें हमको ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये हम देखने वाले। और हमको कितना मार्जिन देता है एंजल ब्रोकिंग, कितना मार्जिन हमको प्रोवाइड करता है अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे, तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज हमको कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है अगर हम इंटरडे ऑप्शन डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। डेफिनेटली आपको चीजें समझ आ जाएगा। अगर आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करने नहीं आता, वीडियो अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आप भी ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग से ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस चलिए अब अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस पहले हम ये देख लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हमको क्या क्या देना पड़ता है। अगर हम स्टार्टिंग में अपना अकाउंट ओपन कराएंगे एंजल ब्रोकिंग से तो हमको फ्री चार्जेस देना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं है। आईआईएफएल से गाइस हमको फ्री चार्जेस देना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस गाइस साल का आपको देना पड़ता है 240 रुपया। एक साल में आपको एक बार पे करना होगा। आईआईएफएल सिक्योरिटीज में आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। इंटरडे ब्रोकरेज गाइस आपको 0.025% आपको देना पड़ेगा। और ये ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आईएफएल सिक्योरिटीज में फ्लैट है गाइस हमारा 20 रुपया खरीदने का, 20 रुपया बेचने का। ये एंजल ब्रोकिंग में भी आप फ्लैट करवा सकते हैं अपने ब्रोकर से बात करके। ठीक है, उसके बाद गाइस डिलीवरी में हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है 0 रुपया। ठीक है, कितना भी माल उठा ले हमको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट सेबी चार्जेस देना पड़ेगा, टैक्सेस देना पड़ेगा। वो टैक्सेस कैसे निकालते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन में हमको एक लॉट पे देना पड़ता है 20 रुपए एंजल ब्रोकिंग में। आईआईएफएल सिक्योरिटीज में भी हमको 20 रुपया देना पड़ता है। फ्यूचर में हमको गाइस ब्रोकरेज देना पड़ता है एक लॉट के पीछे 0.25% और आईआईएफएल में हमको 20 रुपए एक लॉट का देना पड़ता है। ये परसेंट नहीं है गाइस। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिन कितना कितना मिलता है ये भी हम देख लेते हैं गाइस। अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमको एंजल में 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप जो है 4 टाइम मार्जिन मतलब कि 40,000 तक जो है आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आईआईएफएल में आपको 20 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है गाइस। अगर आपके पास 10,000 है तो आप यहां से 2 लाख का माल उठा सकते हैं। ठीक है, 2 लाख तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिलीवरी में गाइस आपको 1 टाइम्स मार्जिन मिलेगा, मतलब कि आप 20,000 तक जो है यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ आईएफएल में 4 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। आपके पास 10,000 है तो आप यहाँ 40,000 तक जो है अपना माल उठा सकते हैं, शेयर बाई सेल कर सकते हैं। ऑप्शन में गाइस आपको 4 टाइम मार्जिन मिलने वाला है एंजल से। आईआईएफएल से आपको 5 टाइम जो है मार्जिन मिलने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में आपको मार्जिन जो है 4 टाइम मिलने वाला है, आईआईएफएल में आपको 5 टाइम मिलने वाला है। गाइस फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये आपको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ गाइस हमारा नॉर्मल चार्जेस जो हमको कंपनी हमसे लेती है। और गाइस एक्स्ट्रा अदर चार्जेस होता है हमारा सेबी चार्जेस जो हमको टैक्सेस में देना पड़ता है। तो वो उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम यहाँ से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। मान लो गाइस आपने 100 रुपये वाला XYZ कंपनी का एक शेयर बाई किया है। इसमें आप जो है 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हो, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है 10,000 का, आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो। ठीक है, आपने एक XYZ कंपनी का 100 क्वांटिटी बाई किया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ 10,000 का। कुछ घंटे या कुछ मिनट के बाद जो है इसका भाव हो गया 110 रुपया। ठीक है गाइस, 110 रुपया हो गया। हमने कितना क्वांटिटी बाई किया हुआ है 100 रुपया, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ सेल कर देंगे। फिर भी हमारा वॉल्यूम जनरेट होगा 11,000 का, तो हमारा टोटल कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ 21,000 का। ठीक है, वॉल्यूम आपको आ गया होगा समझ, आई होप कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बाइंग साइड का आपको वॉल्यूम निकालना होता है, एक सेलिंग साइड का वॉल्यूम निकालना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। उसके बाद गाइस हमारा जो है ये ब्रोकरेज निकल के आ जाता है, सॉरी हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब गाइस जैसे कि आपको इंट्राडे का ब्रोकरेज निकालना है, इसका ब्रोकरेज निकालना है, क्या है 0.025% हमारा इसका ब्रोकरेज निकालना है। तो हम किससे कैलकुलेट कर देंगे, वॉल्यूम से, तो हमारा ब्रोकरेज निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको जो है ब्रोकरेज निकालना होता है। अब गाइस हम टैक्सेस देख लेते हैं, कितना कितना हमको टैक्स लगता है। अगर गाइस देखिए हमारा यहाँ एसटीटी चार्जेस देना पड़ता है 0.01%, ये मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इनटू हमारा ऑन बाई और सेल साइड बोथ वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ था 21,000 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है एसटीटी चार्जेस निकल के आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं फटाफट।
तो गाइस हमारा एसटीटी चार्जेस निकल के आ रहा है 2 रुपया 1 पैसा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि लास्ट में हमको इसको ऐड भी करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारा 0.00345% है और हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,000 का। इसको कैलकुलेट कर देते हैं फटाक से। तो गाइस हमारा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है 0.07245 RS। ठीक है, इतना रुपया हमारा जो है निकल के आ रहा है। अब जीएसटी चार्जेस देख लेते हैं हमारा कितना है जीएसटी चार्जेस। तो 18% हमारा ये जीएसटी प्लस ब्रोकरेज कितना बढ़ रहा है। अभी ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दिया। ठीक है, अभी आईएफएल का हम ब्रोकरेज निकालते हैं। इसका जो है फ्लैट है 20 रुपया खरीदने का, 20 रुपया बेचने का। तो हमारा टोटल ब्रोकरेज कितना आ रहा है यहाँ 40 रुपया, 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का। प्लस हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या है ये है, तो इसको ऐड कर देते हैं 0.07245। ठीक है, तो हमारा जो है टोटल जीएसटी निकल के आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है 7 रुपया 21 पैसा। ठीक है, अब हम सेबी चार्जेस देख लेते हैं। हमको सेबी चार्जेस कितना देना पड़ता है। आपको 10 रुपया देना पड़ेगा अगर आपका वॉल्यूम करोड़ों में जनरेट हुआ है। तो 1 करोड़ का अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 21,000 का, तो 10 डिवाइडेड बाई 21,000। तो हम देख लेते हैं हमारा सेबी चार्जेस कितना आता है। हमारा सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है 0.0004776। ठीक है, इतना हमारा सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है। अब हम अपना स्टाम्प चार्जेस देख लेते हैं कितना देना पड़ता है। 1500 रुपए देना पड़ेगा आपको अगर 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 21,000 का, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01% इंटू 21,000 हमारा स्टाम्प चार्जेस। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो गाइस हमारे स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है 13 रुपए 15 पैसे। ठीक है, ये आप समझ गए ना स्टाम्प चार्जेस। अगर आपको 1 करोड़ का आपका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 21,000 का। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो हमारा जो स्टाम्प चार्जेस निकल के आ जाएगा 13 रुपया 15 पैसे। अब इसको सबको ऐड कर देना है गाइस, तो हमारा जो है सेबी चार्जेस या हमारा टैक्सेस जो है निकल के सामने आ जाएगा। इतने को ऐड कर देंगे तो गाइस हमारा जो है टोटल सेबी चार्जेस निकल के आ रहा है 12 रुपये 50 पैसे। हमारा 21,000 वॉल्यूम के पीछे हमको 12 रुपया 50 पैसे टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस हमारा जो है ब्रोकरेज। तो हमारा जो टोटल हमको 21,000 वॉल्यूम के पीछे देना पड़ेगा कंपनीज और टैक्सेस मिला के हमको लगभग 52 रुपया 50 पैसे। इतना आपका ब्रोकरेज कटेगा। ठीक है, आपको 12 रुपया 50 पैसे टैक्स देना पड़ेगा सेबी को और आपको 40 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा आईएफएल सिक्योरिटीज को। तो यही है गाइस, इसी टाइप से आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम के साथ जो है पूरा काम करना है। तो इसी टाइप से जो है आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा।